हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल कैट ट्रेनर ऑनलाइन। और मैं हूं अंकुश पांचाल। आज की वीडियो में बात करूंगा मैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में। जी हां, अगर आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऑटोकैड के बारे में बेसिक इंट्रो, प्लस में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सेटिंग। सो गाइस, ऑटोकैड बेसिकली एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी वाइडली यूज होता है। अगर आप मैकेनिकल फील्ड से हो या सिविल फील्ड से हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड से हो, या फिर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो या कटिंग टेलरिंग में भी इस्तेमाल होता है आजकल, तो वो लोग उसको सीख सकते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन इसके लिए आपको चाहिए। अगर आप ITI आपने किया है ड्राफ्टमैन से, उसके बाद फिर आप ऑटोकैड में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, अगर आपने डिप्लोमा करा है और आप डिज़ाइन फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी आप इसको सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप अदर फील्ड में भी हो, जैसे प्रोडक्शन हो या फिर क्वालिटी हो, तो फिर भी ऑटोकैड की बेसिक नॉलेज आपको जरूर चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में तो जो वर्क होता है सारा ड्राइंग से ही होता है। तो इसलिए बेसिक नॉलेज आपको जरूरी चाहिए ऑटोकैड की। बेशक आप इसमें हैंड्स ऑन इतने ज़्यादा स्ट्रोक ना रखो, पर बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। सो गाइस, इसकी जो बेसिक सैलरी इंडस्ट्री में स्टार्ट होती है वो डिपेंड करती है आपकी लर्निंग के ऊपर कि आप ऑटोकैड में कितने स्किल्ड हो। फिर भी एक बिगिनर को इंडस्ट्री में 15,000 से 20,000 तक पर मंथ इसमें वो अर्न कर सकता है किसी भी इंडस्ट्री में। और बाकी डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और आपकी नॉलेज के ऊपर। और अगर आप इसमें लगे रहते हो डिज़ाइन में, अगर अपना फ्यूचर आप अपना देखते हो, तो ईयर बाय ईयर आपकी ग्रोथ होना वो नेचुरली है, क्योंकि जब आप इस पर काम करेंगे तो आपकी नॉलेज भी साल दर साल बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, ये तो था ऑटोकैड का एक इंट्रो। और ये जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इसको एक बनाया है एक US बेस्ड कंपनी ने, जो कि ऑटोडेस्क नाम से जानी जाती है, और इसका ये प्रोडक्ट है। और इसके बाकी और भी प्रोडक्ट है, जैसे रेविट हो गया, इन्वेंटर हो गया, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और मैं आपको दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैंने पूरी सीरीज बनाई है ऑटोकैड ट्यूटोरियल की, मैंने इस तरीके इसको डिज़ाइन कर रहा है। अगर आप इसको फॉलो करते हो, उसके 20-21 चैप्टर में अपलोड करूँगा। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आई एम श्योर आप काफ़ी अच्छी नॉलेज इसमें कर लोगे ऑटोकैड में। अगर आप प्रैक्टिस करते हो उसमें साथ साथ, तो काफ़ी आप अच्छे इसमें अपने हैंड्स ऑन कर लोगे, क्योंकि मैंने इसको इतने ईजी वे में और स्टेप बाय स्टेप इसको प्रोग्राम को बनाया है ताकि आपको कोई भी इसमें समस्या ना हो। सो गाइस, चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये ऑटोकैड का आइकन, इसको ओपन कर लेते हैं हम। जैसे कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर ओपन करता है, डबल क्लिक करके एंटर करके। और ये जो ट्यूटोरियल है ये है 2018 वर्जन के ऊपर बना रहा हूँ मैं। वैसे 2019 और 20 भी मार्केट में अवेलेबल है, पर ऑलमोस्ट चीज़ें सिमिलर रहते हैं, कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं होता, बहुत ही माइनर चेंज होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ये पहले स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि सारे फीचर्स और जो उसके टैब्स वगैरह है वो सब लोड होते हैं। तो जब तक ये लोड होता है मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, और स्क्रीन पे आने के बाद फिर मैं दोबारा चालू करता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, ये ऑटोकैड की स्क्रीन खुल चुकी है हमारी। और मैं इसके बारे में थोड़ा आपको GUI इसका समझा दूँगा कि क्या है, कैसे है। ये जो एरिया ये है नोटिफिकेशन का, यहाँ पे ऑटोडेस्क की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये ऑफलाइन दिखा रहा है। अगर कनेक्शन चालू होगा तो यहाँ से आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और बाकी ये है ऑटोडेस्क का कनेक्ट का ऑप्शन। यहाँ पे आप साइन इन करके अपना अकाउंट भी बना सकते हो। और इसका फ़ायदा होता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है किसी भी चीज़ में ऑटोकैड से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हो इनकी कम्युनिटी में, और जो प्रोफेशनल्स है वो आपको आंसर करेंगे। तो ये जो एरिया है ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का, जो भी आपने रिसेंटली ऑटोकैड पे काम किया होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इस आइकन से इसकी जो विजुअलिटी है इसको चेंज कर सकते हैं हम। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये जो है ऑटोकैड की जो ड्राइंग है, कुछ टेम्पलेट्स है जो प्री सेट टेम्पलेट्स होते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट भी कह सकते हैं। तो इसको आप लोड कर सकते हो, या आपने कोई फाइल आपने बनी है उसको आप ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, तो टेम्पलेट्स में उसकी बारे में बात करेंगे जब टाइटल बॉक्स को हम बताएंगे, जब इसकी बात करेंगे। फिलहाल मैं कंट्रोल N या
इस आइकन पर क्लिक करके न्यू टेम्पलेट लेके, ये सब टेम्पलेट्स हैं। आप देखो ना जो टाइटल बार हमारे होते हैं ये सब वो है, लेकिन हमें जाना है इस पे ACAD.DWT, एक ब्लैंक फॉर्मेट हम लेंगे। तो ये अब हम एंटर कर चुके हैं ऑटोकैड की स्क्रीन में। तो एक एक करके इसकी यूआई को समझते हैं। सबसे पहले ये जो आइकन बना हुआ है आपके सामने, इसे कहते हैं एप्लीकेशन मेन्यू। ये एप्लीकेशन बार, यहाँ पे आपको नॉर्मल ऑप्शन मिलते हैं जो हर किसी सॉफ्टवेयर में होते हैं, ओपन, न्यू, सेव एज, इंपोर्ट, ठीक है। और ये जो ऑटोडेस्क का 2018 वर्जन है, ये एरिया वो साइनिंग का एरिया आता है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, इससे कहते हैं रिबन, इसको रिबन कहते हैं। और ये हमारे टैब्स हैं। और अगर इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप शो मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे तो हमारा मेन्यू बार भी एक्टिव हो जाएगा, जिसमें आपको फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ड्रॉ, ये सब आपको दिखेंगे, ठीक है। ये इसे रिबन कहते हैं। ये हमारी फाइल टैब्स है। आप नया डॉक्यूमेंट लेते तो प्लस करके डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, नई एक फ़ाइल। और इसको इजीली आप स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों XY, जो एक इससे कहते हैं UCS, ठीक है। ये इसे कहते हैं यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं। जब हम 2D में वर्क करते हैं तो ये दो लोकेशन दिखाता है X और Y की, और जब 3D में वर्क करते हैं तो दिखाता है Z पोजीशन को भी। और ये जो एरिया है इसे कहते हैं कमांड लाइन। जो भी हम कमांड टाइप करते हैं, जो भी प्रोसेस ऑटोकैड में होता है, यहाँ पे वो कि ये आपको गाइड करता रहता है कि आपको कौन सी कमांड एक्टिव है, क्या ऑप्शन इसमें आ रही है, ठीक है। ये जो एरिया है ये आपको पोजीशन बताता है। इसे WCS कहते हैं, ठीक है, वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अंदर आपकी टॉप व्यू, ये आपकी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये 2D में इतने काम करने, जब 3D को हम करेंगे उसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा। ये आपके क्विक नोटिफिकेशन पैनल्स है, ये भी इसमें 2-4 फीचर काम के 2D में, बाकी 3D में इसमें काम आते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लैंक एरिया आपको दिख रहा है इससे कहते हैं ऑटोकैड का वर्क स्पेस, जिसके अंदर आपका सारा काम होता है। तो आप इस रिबन को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आपको जैसा आपको सूटेबल लगे, जो भी आपका वर्क वो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये क्विक शिफ्ट हो जाता है जैसे भी आप सूटेबल सेटिंग लगे आपको। अगर आपने 2006 या 7 का ऑटोकैड देखा होगा तो उसमें आपने चीज़ नोटिस करी होगी, उस टाइम ये रिबन नहीं होता था। बस साइड में हमारे ड्रॉ, मॉडिफाइड टूल बार या जो भी हम एक्टिव करते थे वो होते थे, और ये रिबन नहीं था। ये 2010 के बाद इन्होंने अपडेट करा। एक्चुअली बहुत चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट में हो गई, जैसे ड्रॉ, टूल बार, मॉडिफाई, एनोटेशन, ये सब इन्होंने एक कंबाइन कर दिया ताकि क्विक एक्सेस मिल सके यूज़र को और उसका काम फास्ट हो। वैसे ऑटोकैड में काम फास्ट करने के लिए आपको शॉर्ट कीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। और शॉर्ट की अगर आप याद करते हैं प्रैक्टिस में, धीरे धीरे सब आपको याद हो जाएगी, तो आप वर्क काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। तो जब भी शॉर्ट की मैं आपको कोई बताऊंगा तो आप उसको नोट कीजिए, और मैं स्क्रीन पे भी उसका जो शॉर्ट की है उसको दे दूंगा कि किस कमांड की शॉर्ट की क्या है, आप उसको नोट कीजिए और उसको मोस्ट प्रोबेबली उसको याद कीजिए आप, क्योंकि अगर याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा फास्ट आप ऑटोकैड में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको उस ग्राफ से दिख रहे हैं, ये ऑटोकैड के ग्रिड होते हैं, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी नहीं होती। ये जो हमारी टॉगल कीज़ होती है इनसे हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टॉगल की है जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अब इसकी कुछ हम बेसिक सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे तो बिल्कुल रॉ होगा ये, इसको हमें अपने वर्किंग स्टाइल की तरह इसको सेट करना पड़ता है। तो मैं जो स्टाइल यूज़ करता हूँ, अपना वर्क स्पेस सेटिंग यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको एक टैब दिख रहा होगा वर्क स्पेस सेटिंग का। तो अभी यहाँ पे क्या 3D बेसिक, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी जो वर्क स्पेस है, जो स्क्रीन है, ये मतलब कि कंपेटेबल हो जाएगी 3D वर्क करने के लिए। जो कमांड्स है वो अब आ जाएंगी, यहाँ पे 3D कमांड्स आ जाएगी, बॉक्स, एक्सट्रूड, जो भी डिफरेंट कमांड्स हैं, तो ये इस वर्क स्पेस में सेट हो गया।
और अगर दूसरा देखते हैं तो यहाँ पे है 3D मॉडलिंग। ठीक है, ये भी 3D का वर्क स्पेस है। अगर आप 3D में वर्क करते हैं तो ये वर्क स्पेस आपको काफ़ी क्विक शॉर्ट मेनू यहाँ पर देता है, जिसको आप इजीली पिक कर सकते हैं और कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। हालांकि इन सभी की शॉर्ट की होती है, जो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में सारी की सारी बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अब जो बेस्ट सेटिंग मुझे लगती है मैं उसको कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कस्टमाइज़ का। कस्टमाइज़ में क्या होता है, आप वर्क स्पेस को अपनी तरीके से सेट कर सकते हो। मैं जिस वर्क स्टाइल में काम करता हूँ मैं उसमें आपको उसकी सेटिंग बता देता हूँ कैसे किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसके मेन्यू बार को एक्टिव करते हैं। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कैसे वो पहले वाले ऑटोकैड में राइट क्लिक करते थे तो मेन्यू बार सारी लाइन आ जाती थी, वो इस वाले में कैसे आएगी। तो उसके लिए आपको करना होता है, एक कमांड मैं आपको बताता हूँ, वो आपको उससे आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा इसको। सो गाइस, कमांड लाइन में क्लिक कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए TOOL। तो जो 4th नंबर पे ऑप्शन आ रहा है टूल बार का, आप इस पे एंटर कीजिए। तो अभी टूल बार का आपसे नाम पूछेगा, तो हमें चाहिए ड्रॉ टूल बार। तो ड्रॉ टाइप करा और एंटर किया। एक चीज़ और, ऑटोकैड में एंटर और स्पेस का जो काम होता है दोनों का सेम ही होता है। तो इसको अब हमें शो करना है। शो के लिए आप एस टाइप कर सकते हैं या आप पूरा लिख सकते हो शो। टाइप करके एंटर कीजिए तो आप देखेंगे जो ड्रॉ टूल बार है ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसको हम ड्रैग करके इधर इस पर लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखेंगे, ड्रैग करके इसको हम कहीं भी पोजीशन इसकी कर सकते हैं। मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ पे, इसको कर लेता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि अब इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ तो वो सारे ऑप्शन जो पहले 2006 या 7 में तो उस टाइप का कुछ चाहिए अब आने लगेगा। आप राइट क्लिक करके अपने टूल बार को स्क्रीन के ऊपर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा था वर्क स्पेस की सेटिंग जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, जिस वर्क स्पेस के साथ मैं काम करना पसंद करता हूँ वो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। बाकी इसके बाद कुछ ज़रूरी सेटिंग करेंगे ऑटोकैड की, तो इस वीडियो को आप देखते रहिए लास्ट तक। काफ़ी ये बेसिक है, मतलब कि ये तो सबको पता ही होना चाहिए। जब भी ऑटोकैड पे अगर आप न्यू इंस्टॉल करेंगे तो सेटिंग ये नेसेसरी होती है। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और साथ में घंटे का आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम यहाँ पे जो ज़रूरी टूल बार्स हैं उनको एक्टिव कर लेते हैं। तो ड्रॉ टूल बार तो हमने एक्टिवेट कर दिया। अब हम करते हैं मॉडिफाई को। ये आपका मॉडिफाई इधर आ गया, इसको हम ड्रैग करके इधर ही ले आएंगे ड्रॉ टूल बार के साथ। फिर राइट क्लिक करेंगे और हम डायमेंशन टूल बार को एक्टिव कर लेंगे। फिर इसको ड्रैग करके हम इधर इसको यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे। अब राइट क्लिक करेंगे दोस्तों और नीचे एक ऑप्शन आता है व्यू का। मैं व्यू टूल बार को भी एक्टिव करके नीचे यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। फिर राइट क्लिक करके हमें ऑप्शन चाहिए एक, इसमें विजुअल स्टाइल का ऑप्शन होता है, इसको भी यहाँ पे लगा देंगे। और एक ऑर्बिट का ऑप्शन होता है, उसको भी हम ले आते हैं। ठीक है, ये हमने ऑर्बिट का ऑप्शन भी हम यहाँ पे ले आए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कमांड जो कुछ टूल बार के जो सेटिंग मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ आपको मैं बता रहा था। अब जो आपका कमांड लाइन है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पढ़ के ड्रैग करके इसको नीचे हम सेट कर देंगे। देखो अभी ये जो कमांड लाइन थी हमारी पहले ऐसे थी, तो थोड़ा इसमें इसके साथ वर्क करने में दिक्कत होती है मेरे को। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ड्रैग करके मैंने इसको सेट कर लिया। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये जो सेटिंग मैं इस्तेमाल करता हूँ वो वर्क स्पेस मेरा सेट हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, वर्क स्पेस पे जाऊँगा और मैं इसको सेव कर लूँगा ताकि फ्यूचर में, क्योंकि अगर मैं ऑटोकैड को भी बंद कर देता हूँ ये दोबारा अपनी उसी स्क्रीन पे पहुँच जाएगा। तो आपको दोबारा से फिर टूल बार को एक्टिव करना पड़ेगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव इसका मैं दे देता हूँ क्लासिक, क्योंकि पुराने वाले वर्जन में जो ऑटोकैड के थे उसमें क्लासिक इसको बोलते थे, तो मैंने इसको सेव कर दिया क्लासिक से। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये जो मेरा वर्क स्पेस है ये सेव हो चुका है। यहाँ पे एक नया यहाँ पे स्क्रीन ऐड हो गई है वर्क क्लासिक की। ठीक है दोस्तों,
ये बाकी भी है, लेकिन जब हम 3D कमांड्स करेंगे तो जब इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये मैं आपको अपनी सेट्स बता रहा हूँ जिससे मैं वर्क करता हूँ, ठीक है। तो आप इसको कर देते हैं ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे दोबारा, ठीक है। आप हम उसी स्क्रीन के ऊपर आ गए और दोबारा हम दोबारा अपने सेव किए हुए वर्क स्पेस पे जाना चाहे तो हम इस पर क्लिक करके अपने वर्क स्पेस पे आ जाएंगे। सो गाइस, इसमें हम 2 टूल बार को और एक्टिव कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे दोबारा, और एक तो हम प्रॉपर्टीज टूल बार को इसमें एक्टिवेट कर लेते हैं। ये टूल बार मैं इसलिए एक्टिवेट कर रहा हूँ क्योंकि इससे जो वर्क होता है काफ़ी फास्ट हो जाता है। इसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, और एक और टूल बार हम एक्टिवेट कर लेते हैं जो होता है स्टाइल का। इसको भी हम इसके साथ में लगा देंगे, ठीक है। यह मैंने इसको अपने वर्क स्पेस को सेट कर लिया है और इसको हमने सेव कर ही दिया था क्लासिक के अंदर। यहाँ पे आपकी नई ये स्क्रीन यहाँ पे ऐड चुकी है। अब जब भी इसको ओपन करेंगे तो आपको यही वर्क स्पेस मिलेगा। अब इसकी बाकी सेटिंग की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको किसी बता दूँ, जो आपको ये मूव करता हुआ दिख रहा है इसे कहता है क्रॉसहेयर, और इस क्रॉसहेयर के साइज को आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा भी सकते हैं। वो करते कैसे है, उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा कमांड लाइन में ऑप्शन, जिसकी शॉर्ट की होती है ओपी एंटर कीजिए तो आप पहुंच जाएंगे ऑप्शन के पॉपअप विंडो खुल जाएगी। ये आप टूल बार मेन्यू में भी ऑप्शन पर क्लिक करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा सिलेक्शन का। सिलेक्शन में आप ये देख रहे हैं पिक बॉक्स साइज़, तो इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे इसको, ताकि इजीली हमें विजिबल हो जाए ये, ठीक है। और डिस्प्ले में आएंगे, यहाँ पे जो क्रॉस हेयर है उसको हम थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं, 7 कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि जो पिक बॉक्स का साइज़ था वो बढ़ गया, क्रॉस हेयर भी थोड़ा सा बड़ा हो गया। आप चाहे तो उसको और भी बड़ा कर सकते हो दोबारा, और इसमें सिलेक्शन में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, और इसको अगर हम 15 कर देते हैं तो इसको अप्लाई करके ओके कर देते हैं, तो आप देखेंगे इसका साइज़ काफ़ी इंक्रीज हो गया। तो ये आप अपनी सूटेबल जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। मुझे कर देता हूँ, ये इसका साइज़ मैं रखता हूँ 7 के ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब इसी में एक और सेटिंग होती है ऑप्शन के अंदर ही। सिलेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे होता है डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पे होता है कलर का ऑप्शन। कलर पे क्लिक करके हम जो बैकग्राउंड का हमारा जो ऑटोकैड का वर्क स्पेस है, ये जो वाला एरिया है, इसको हम ब्लैक कर लेंगे, ठीक है। तो ब्लैक पे क्लिक करेंगे, अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई ओके। ये मैंने क्यों करा, इसका रीज़न है जब भी आप ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर जो लाइन हम बनाएंगे, चाहे उसका कलर वाइट हो या रेड हो या मजेंटा हो, तो जो लुक होता है ड्राइंग का काफ़ी इन्हेंस होके आता है। इसलिए इसके बैकग्राउंड को आप ब्लैक कीजिए, और आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई दूसरा कलर भी कर सकते हैं, पर 99% लोग उसको ब्लैक ही रखते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी बात इसकी क्रॉसहेयर की और इसके बैकग्राउंड सेटिंग की, ठीक है। अभी जो आपको ग्रिड जो दिख रही है, ये ग्रिड जाएगी F7 से। ये टॉगल की है जो ग्रिड को ऑन ऑफ करने के लिए, F7 प्रेस करेंगे जाएगी, फिर क्लिक करेंगे तो फिर आ जाएगी, ठीक है। अभी हम इसको हटा देते हैं F7 से, ठीक है। और एक और सेटिंग आपको इसमें करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको करना पड़ेगा टाइप कमांड लाइन में DS टाइप करके आप एंटर कीजिए, तो आपके सामने ड्राफ्टिंग सेटिंग की ये पॉपअप विंडो खुलेगी, और आपको इस पे जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट स्नैप के ऊपर, और यहाँ जितने भी ऑप्शन हैं आपको सबको कर देना सेलेक्ट ऑल, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, नोड, क्वाड्रेंट, सेक्शन, ये सब आपको सेलेक्ट ऑल करके आपको ओके कर देना, ठीक है दोस्तों। ये सारी सेटिंग जो बेसिक सेटिंग थी वो हो चुकी है, और अब एक आप काम और करेंगे, इसको यहाँ से बंद कर देंगे क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, ये थी कुछ बेसिक सेटिंग्स ऑटोकैड की जो हमें करनी चाहिए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद। और अब आने वाले चैप्टर में हम ऑटोकैड को सीखेंगे, चैप्टर 1 से लेकर मैं इसके 20-21 चैप्टर जो बनाऊंगा, आप उस पर बने रहिए, फॉलो कीजिए उनको, और आई होप कि आपको ऑटोकैड काफ़ी अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी डीप तरीके से आपको ऑटोकैड की नॉलेज जो है, जो मुझे
नॉलेज है मैं उसको शेयर करूँगा आपके साथ जितना मुझसे हो सकेगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड करा है या नहीं। तो दोस्तों, ऑटोकैड की जो सीरीज़ है इस पे आप बने रहिए, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी ऑटोकैड सीखना चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।